व्यूअर्स, आइए जानते हैं आज की अनुपमा की एपिसोड में क्या हुआ। तोशु और किंजल जन्म जन्म साथ चलना यूं ही पे बहुत ही अच्छा डांस करते हैं अपने संगीत पे। देविका उनका बहुत हौसला बढ़ाती है। तोशु अपने नीज पर जाता है और किंजल को अंगूठी पहनाता है। अनु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और दूर से ही उनकी नज़र उतारती है और प्यार भरा आशीर्वाद देती है। सब तोशु और किंजल पे फूल बरसाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होने पर ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। राखी सोचती है कि उसकी बेटी किंजल ने पता नहीं ऐसा क्या देखा इस थर्ड क्लास तोशु और उसकी फैमिली में, और वो कैसे एक लूज़र से शादी करके इतना खुश है। काव्या को अनु के डांस की वीडियो मिलती है जिसे देखकर वो गुस्से से अपना फ़ोन पटक कर रख देती है। इस रात की आखिरी परफॉर्मेंस के लिए अनाउंसमेंट करने लगता है। तभी राखी उसको रोक देती है और कहती है कि वो आज ही तोशु और किंजल को उनकी शादी का तोहफा देना चाहती है। कल क्योंकि शादी का फंक्शन है और वो उसमें मसरूफ़ होगी, तो वो चाहती है कि आज ही उनको तोहफा दे और उस तोहफे में हनीमून पैकेज, जो कि एक 15 दिन का नॉर्वे ट्रिप है, वो देना चाहती है, क्योंकि किंजल का हमेशा से अपने हनीमून पे नॉर्वे जाने का सपना था। वनराज राखी को मना करता है कि यहाँ सब बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं और वो ये सब बातें ना करे, जिस पे राखी कहती है तोशु और किंजल ने तो पहले ही भाग के शादी कर ली है, तो ये हनीमून की बात करना कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। प्रमोद राखी को मना करता है कि वो ये सब ना करे, पर राखी कहाँ मानने वाली थी। तोशु और किंजल को कहती है कि वो ये सब तोहफा लें और जाकर खूब इंजॉय करें। तोशु खुशी खुशी वो गिफ्ट ले लेता है और इस बात पर किंजल को खूब गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी माँ के असल इरादे समझ रही होती है। राखी बा पर ताना मारती है कि वो लोग तो बच्चों का गोवा ट्रिप तक नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि वो अफोर्ड जो नहीं कर सकते, और हर बड़े खर्चे के लिए उनको वनराज की तरफ देखना पड़ता है। किंजल राखी से कहती है कि वो वहाँ से चली जाए, कि वो अपने माँ की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती, जो कि उसकी अपनी मम्मी कर रही हैं। अनु किंजल को कहती है कि अगर वो चाहती है तो आराम से गिफ्ट वापस कर दे। वनराज कहता है कि अगर बच्चे चाहते हैं तो उनको गिफ्ट रख लेने दो। फिर किंजल बताती है कि वैसे भी आगे उनके एग्ज़ाम्स हैं और उन दोनों को उस पर ध्यान देना है। ये सब देखकर राखी सोचती है कि किंजल पे तो उसका जोर नहीं चलने वाला, तो अब उसको तोशु को ही काबू करना होगा। वनराज कहता है कि अगर बच्चों ने फैसला कर ही लिया है तो फंक्शन को आगे चलने दो। रात की आखिरी धमाकेदार परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट करता है और फिर सारा परिवार खूब मस्ती में लड़की आंख मारे पे डांस करता है। राखी साइड पे खड़ी गुस्से में जल रही होती है कि तभी बा उसको भी डांस के लिए सबके साथ ले जाती है। मामा जी कुछ ताना मारते हैं, फिर प्रमोद भी उन सबके साथ डांस फ्लोर पे आ जाता है। राखी तभी एक पिक्चर खींचती है और सोचती है कि ये तस्वीर ही जख्म पे नमक बनकर छिड़कने के काम आएगी, और फिर डांस करते हुए तोशु को साइड पे ले जाती है। और अनु नोटिस करती है कि राखी और तोशु मौजूद नहीं और उसको राखी का दिया चैलेंज याद आता है। वो घबराकर दोनों को ढूंढने लगती है। राखी बड़ी ही चालाकी से तोशु को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि पहले उसको तोशु बिल्कुल नहीं पसंद था, पर उसको अब अपना दामाद बहुत पसंद है और वो उसको दिल से दामाद मानती है। कहती है कि उसके दामाद यानी कि तोशु से बेहतर कौन हो सकता है, जो कि उनका बिजनेस संभाले उस कंपनी का एमडी बनकर। राखी कहती है कि वो समझ सकती है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए उसके और किंजल के लिए कितना मुश्किल होता होगा अपने लिए प्राइवेसी निकालना। इसीलिए उन दोनों का ख्याल करके राखी ने दोनों के लिए 15 दिन का हनीमून प्लान किया है। क्या उसने कुछ गलत किया? अनु उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तोशु राखी से कहता है कि उसने बिल्कुल गलत नहीं किया और वो बहुत खुश है कि राखी ने उनकी प्राइवेसी का सोचा और हनीमून प्लान किया और उसको अपनी कंपनी का एमडी बनाने का सोचा। तभी किंजल आ जाती है तालियां बजाते हुए और राखी को कहती है कि वो क्यों उसकी लाइफ में दखल दे रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस सब के बीच उसके असल इरादे क्या हैं। तोशु जज्बाती होकर किंजल से बहस करता है और राखी का साथ देता है। तभी अनु आकर दोनों को झगड़ा करने से रोकती है, पर राखी फिर तोशु को भड़काती है। तोशु और ज़्यादा गुस्से में किंजल से लड़ने लगता है और वहाँ से चला जाता है। किंजल राखी को तंज करते हुए थैंक यू करती है और इतना गंदा खेल रचाने के लिए ये कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि उसने फैसला किया कि वो घर से भाग के शादी कर ले। राखी मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराकर अनु से कहती है कि देखा
कितनी आसानी से 1 मिनट में उसने तोशु और किंजल में गलत फहमी पैदा कर दी। इस बात पर अनु कहती है कि इस घर में चिंगारी डालते हुए राखी ये क्यों नहीं सोच रही कि इस घर में उसकी अपनी बेटी किंजल भी रहती है, और इस घर में अगर वो आग लगाएगी तो साथ में तोशु और किंजल के रिश्ते को भी जला देगी। अपनी नफ़रत में वो उन बच्चों के घर को बर्बाद ना करे। राखी की लड़ाई अनु के साथ है, लड़ाई उससे है, और उसके साथ वो जो चाहे करे, पर बच्चों को इस सब से दूर रखे। राखी मुस्कुराकर कहती है, चलो ये भी अच्छा आइडिया है। अनु वापस घर वालों के पास आ जाती है। राखी चेहरे पर खतरनाक किस्म की मुस्कुराहट लिए वहीं सबके बीच आ जाती है। वनराज उन दोनों को नोटिस कर रहा होता है और महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है, और उठकर अनु के पास आता है और पूछता है कि कहीं मिसेस दवे ने कुछ किया तो नहीं। अनु चुप रहती है। ये देखकर वनराज कहता है कि उसको पता था कि ये औरत चुप नहीं बैठ सकती और ज़रूर कुछ करेगी, और अगर आइंदा वो कुछ करे तो अनु ज़रूर उसको बताए। देर रात बेल बजने पर दरवाज़ा खोलते हुए सोचती है कि शायद वनराज वहाँ रुका नहीं और वापस आ गया है। शायद उसकी अनु से लड़ाई हो गई हो, या शायद वो उसको मिस कर रहा होगा। पर दरवाज़ा खोलते ही आने वाले को देखकर वो शॉक हो जाती है। वनराज की कमर में दर्द हो रहा होता है, पर सोचता है कि काव्या को कॉल नहीं करूँगा तो वो बुरा मना जाएगी और तमाशा करेगी। यही सोचते हुए वो काव्या को वीडियो कॉल करता है। वो देखता है कि काव्या थोड़ा अजीब साइड से बात कर रही है और मुंह भी उसके साइड पे नहीं कर रही। यूजुअली वो ऐसा नहीं करती। वनराज पूछता है कि क्या वहाँ कोई आया हुआ है, पर काव्या नो बोलकर फ़ौरन लाइन काट देती है। वनराज सोच में पड़ जाता है कि कहीं अनिरुद्ध तो नहीं आया हुआ। काव्या अपने आने वाले मेहमान को कॉफ़ी सर्व करती है। अब जानते हैं कि अनुपमा की नेक्स्ट एपिसोड में आखिर क्या कुछ होने वाला है। किंजल और तोशु की शादी वाले दिन काव्या भी वहां पहुंच जाती है और रस्मों में वनराज और अनु के साथ आकर खड़ी हो जाती है। अनु घसीट कर काव्या को वहां से हटाती है और साइड पे ले जाकर कहती है कि वो काव्या को कोई तमाशा नहीं करने देगी जिससे वो तोशु के फंक्शन को ख़राब करे। काव्या कहती है कि वो तो उसने पहले ही कर दिया है, और ये करके अनु ने शदीद बेशर्मी का सबूत दिया है। अनु इस बात पर काव्या को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है।